आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही फील्ड के अंदर किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है, पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से होगी। तो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग उस चार्ज को नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ फील्ड को दिखा रहे हैं। और एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जो कि इनिशियली इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी पर रखा होने का मतलब है कि फील्ड उस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। अब करना है कि टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है, बी पॉइंट, वहाँ पर लेके आना है और फिर उसी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट बी से ए तक लेकर जाना है। तो टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा या फील्ड कितना वर्क करेगी। यहाँ पर दो केसेस हैं वर्क करने के। वर्क या तो वर्क एजेंट करेगा, एक्सटर्नल एजेंट करेगा, या फिर फील्ड करेगी। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक ले जाने के लिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और वर्क डन और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो को ही पोटेंशियल कहते हैं। तो एक्चुअली में पोटेंशियल जो है एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का एक और तरीका हम लोगों ने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करी है जो कि यूनिफॉर्म है और एक टेस्ट चार्ज लिया है। ये टेस्ट चार्ज है जो कि इनिशियली इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, फील्ड से बहुत दूर है, फील्ड उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये टेस्ट चार्ज जो है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसकी खुद की जो फील्ड है ये बहुत वीक है, क्योंकि जब ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर में आएगा तो हो सकता है ये इस फील्ड को इफेक्ट करे। तो उसको हमें नेग्लेक्ट करना है कि टेस्ट चार्ज की फील्ड, ये जो एज्यूम्ड फील्ड है, उसको कितना इफेक्ट कर रही है, इसको हमें यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है। तो टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज को पहले फील्ड के जस्ट अंदर एक पॉइंट बी तक लेके आते हैं। तो इनिशियली टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, उसको बी तक लाते हैं। तो बीच में कोई भी फील्ड नहीं मिलती है यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कोई फील्ड नहीं मिलती है, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा 0 होगा। फिर टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाते हैं। तो बी से ए तक ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर हमें ये याद रखना होगा। तो अगेंस्ट द फील्ड अगर ये टेस्ट चार्ज मूव कर रहा होगा तो हमेशा टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, जो कि टेस्ट चार्ज के मोशन को अपोज कर रहा होगा। इसके बावजूद भी ये टेस्ट चार्ज अगर बी से ए तक जा रहा है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाने में। तो हमें ये वर्क डन फाइंड आउट करना है, कितना वर्क करना पड़ा बी से ए तक ले जाने में। तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पर, कितना है? तो फील्ड
टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई कर रही है ये वो फोर्स है। F इज टू क्यू इंटू ई, क्यू टेस्ट इंटू ई, ई यहाँ पर फील्ड है, और डी आर है डिस्प्लेसमेंट, बी से ए तक जाने में बीच में कोई एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हमने एज्यूम कर लिया है डी आर। तो यहाँ पर फोर्स का जो नेचर होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव, यानी फोर्स जो अप्लाई होगा टेस्ट चार्ज पर वो होगा टुवर्ड्स राइट, और डिस्प्लेसमेंट जो करा रहे हैं वो है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के डायरेक्शन अपोजिट है, जिसका मतलब दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 180 यानी -1। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने लिख दिया है WBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन FB/dr। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बता रहा है, टोटल वर्क डन, B से A तक जाने में जो टोटल वर्क डन है वो ये बता रहा है। और माइनस क्यों आया है ये हमने आपको बताया। तो यहाँ पर F अप्लाइड की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। तो किसी भी बॉडी को मूव कराना है अगर, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम उस बॉडी को फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं तो सिर्फ उतना ही फोर्स लगाना सफिशिएंट है उस बॉडी को मूव कराने के लिए जितना कि फील्ड उस पर लगा रही है। यानी F अप्लाइड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, फील्ड जितना फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगा रही है उसके बराबर। F अप्लाइड क्या है, जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज पर, और FE क्या है, जो फील्ड लगा रही है फोर्स टेस्ट चार्ज पर। तो अगर किसी बॉडी को हमें मूव कराना है तो हमने सिर्फ उतना ही फोर्स उस पर अप्लाई करना है, मिनिमम उतना फोर्स होना चाहिए जितना कि फील्ड उस बॉडी पर फोर्स लगा रही है। तो इसलिए F अप्लाइड की वैल्यू FE के बराबर है। और माइनस क्यों आया, दोनों DR और FE के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, इसकी वजह से। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल, B से A। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा WBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B QE इंटू DR, और वर्क डन क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क होता है इन पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है उसके बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो WBA को हम लोग UA माइनस UB लिख सकते हैं। तो UA माइनस UB आ गया WBA, और इसकी वैल्यू हो गई ये माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B QE इंटू DR। अब यहाँ पर ये Q क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो Q टेस्ट नहीं लिख के हमने इसको Q ले लिया है। Q को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये वर्क ओवर चार्ज, ये जो क्वांटिटी बन रही है इसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी हम पॉइंट को दो पॉइंट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को हम दो पॉइंट के बीच मूव करा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे हैं, इसलिए इसको हम पोटेंशियल का डिफरेंस बोलेंगे। अगर इसमें से कोई एक पॉइंट हम इन्फिनिटी ले लें या इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी ले लें, मतलब B से A की जगह हम इन्फिनिटी से A तक ला रहे हैं, तो फिर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पोटेंशियल बोलेंगे किसी पॉइंट का। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
is the amount of work done on a unit charge in bringing from one point to other। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल के लिए हमें पहले बताया हमने आपको कि इनिशियल पॉइंट अगर हम इन्फिनिटी कर दें, इन्फिनिटी का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल जो है जिस पॉइंट का ज़ीरो है, बहुत दूर है, यदि फील्ड जो ई ली है ना उसका इफेक्ट उस पॉइंट पर नहीं के बराबर है, नहीं है, तो फील्ड का इफेक्ट नहीं है वहाँ पर, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो ई वहाँ पर ज़ीरो है इसलिए पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो अगर इन्फिनिटी से ए तक हम ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखते हुए वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए ओवर क्यू, और वी इन्फिनिटी ज़ीरो है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो यहाँ से वी ए की वैल्यू आ जाएगी ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to the point. This is the value, this value is electric potential difference, and this value is electric potential of any point. Now अभी हम लोगों ने क्या किया था कि पोटेंशियल निकाला था जब हमें फील्ड दी हुई थी। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल जब हमें चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज दिया हुआ है, उस चार्ज की अपनी कुछ फील्ड होगी, जो गिवन चार्ज है उसका वैल्यू है कैपिटल क्यू के बराबर, और इसकी फील्ड में एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं जो कि इनिशियली पी पर रखा हो। तो हमें निकालना है कि इस ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। इनिशियली जो टेस्ट चार्ज है वो पी पर है और ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है। ए पॉइंट जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसकी फील्ड के अंदर है और ए पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल क्यू से कैपिटल आर के बराबर है। तो इनिशियल पोजीशन हमने टेस्ट चार्ज की ले ली है पी और सोर्स चार्ज से इसकी दूरी है एक्स के बराबर। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पी पॉइंट पर सोर्स चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पी पॉइंट पर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है हम ये दोनों चार्ज कहाँ पर है, स्पेस में है, किसी मीडियम में नहीं है, स्पेस में है। अगर यहाँ पर ये दोनों चार्ज मीडियम में होंगे तो फिर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के भी आ जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें करना है पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। तो पी पॉइंट से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, टोटल कितना वर्क करना पड़ा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पी से ए के बीच में एक छोटी सी एलिमेंटल डिस्टेंस dx ले लेंगे और इस dx डिस्प्लेसमेंट मूव कराने पर कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकाल के हम उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हमने एलिमेंटल डिस्टेंस चलने में कितना वर्क करना पड़ा वो निकाला, dw इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पर बता देगा आपको कितना वैल्यू है थीटा। तो क्योंकि ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हमने ले रखे हैं तो इसका मतलब फोर्स रिपल्सिव होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो होगी टूवर्ड्स राइट, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर 180, जिसकी वजह से ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया एलिमेंटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कितना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दो पॉइंट्स के बीच में।
तो यहाँ पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से इनिशियल पोजीशन हम लेंगे इन्फिनिटी पर। तो हम P कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, और वैल्यू पुट कर देंगे dW के ऊपर से। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन आया, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन का, कैपिटल QQ 4πε0R। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। हमें निकालना था पोटेंशियल, और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने स्मॉल q चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। कैपिटल Q सोर्स चार्ज है, स्मॉल q टेस्ट चार्ज है, और R डिस्टेंस है उस पॉइंट A की। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है उसका। अच्छा, अब अगर डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पर जो हम लोगों ने इसके पहले वाले यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जो हमने ली थी इन्फिनिटी, इस इनिशियल पोजीशन को इन्फिनिटी ना लेके P ले लें। तो P की कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं यह R1 है, और A की डिस्टेंस है, मान लेते हैं यह R2 है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट के बीच में, तो फिर यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग लिमिट है, इंटीग्रेशन की लिमिट है, वो आ जाएगी R1 से R2। वैल्यू पुट कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कैपिटल Q ओवर 4πε0 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। तो ये जो इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, और ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आ रही है, ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल की किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, क्या हम बोल सकते हैं, वर्क डन यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ से, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू में पाथ कैसा चूज़ कर रहे हैं, उसका शेप कैसा है, वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर पोजीशन आ रही है। यहाँ पर पोजीशन आ रही है R2 एंड R1। तो वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ से, और अगर किसी फील्ड के अंदर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है तो उस फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। ये हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया था, जब वर्क डन डिस्कस किया था तब। दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में है, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड के बराबर होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन R1 टू R2 E dr, तो ये dr आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन है। तो पोटेंशियल जो है वो फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया किसी पॉइंट का पोटेंशियल। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिस्टेंस R से इन्वर्सली रिलेट है, V इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 R के बराबर है। तो इसका मतलब है V और R इन्वर्सली रिलेट है और R की पावर 1 है। इसकी वजह से यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा हाइपरबोला। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ जो है वो हाइपरबोला होगा। दोनों ही ग्राफ V और E दोनों के ग्राफ हाइपरबोला होंगे, दोनों के ग्राफ डिक्रीजिंग होंगे, लेकिन अंतर होगा शार्पनेस का अंतर होगा, क्योंकि फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और पोटेंशियल का वेरिएशन डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है
कि जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा तो फील्ड शार्पली, बहुत रैपिडली डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल जो है उससे कम रेट से डिक्रीज करेगा। तो इसलिए ये जो नीचे वाला ग्राफ आ रहा है ये E का होगा और ऊपर वाला V का होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें वर्क को डिफाइन करना पड़ा, वर्क निकालना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग केस देखते हैं कि टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो किसी टेस्ट चार्ज को उसकी फील्ड के अंदर मूव कराएंगे अगर, तो वर्क इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि सोर्स चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज को B से A तक ले जाने में हमें अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अगेंस्ट द फील्ड अगर हमें वर्क करना पड़ेगा और वर्क फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पर वर्क WA की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो A पर जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, B पर फोर्स कम होगा। तो A पर अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो WA ज़्यादा होगा और B पर फोर्स कम होगा तो WB कम होगा। और जिस तरीके से वेरिएशन वर्क का हो रहा है बिल्कुल वैसा ही वेरिएशन पोटेंशियल का होगा। इसका मतलब है कि A पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और B पर पोटेंशियल कम होगा। इसी तरीके से नीचे वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज है, और जबकि टेस्ट चार्ज जो है वो वही है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो B से A तक जाने में फील्ड वर्क करेगी, ना कि एक्सटर्नल एजेंट। तो फील्ड को अगर वर्क करना करेगी तो फिर यहाँ पर WB ज़्यादा होगा और WA कम होगा। और जिस तरीके का वेरिएशन वर्क का है वैसा ही वेरिएशन पोटेंशियल का होगा। इसका मतलब है कि VB ज़्यादा होगा और VA कम होगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वहाँ पर जो पॉइंट नज़दीक है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फिर पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा और दूर वाले का ज़्यादा होगा। इसी तरीके से हम टेस्ट चार्ज को भी नेगेटिव मान सकते हैं और उन नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट के बीच या B से A के बीच मूव कराएं तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा किसका कम निकाल सकते हैं। थैंक यू।